नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। हम अलंकार का टॉपिक पढ़ रहे थे हिंदी में और हमने 2 क्लासेस पढ़ ली थी। आज हम लास्ट पढ़ेंगे, अलंकार का टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। आज हम चलो अब अलंकार जो बचे हुए अलंकार हैं, उनको पूरा करते हैं। देखिए, एक अलंकार होता है विप्सा अलंकार। इससे पहले हमने प्रतीप अलंकार पढ़ा था, जिसमें उपमेय और उपमान की उल्टी तुलना हो, वो हम अपना क्लियर कर चुके हैं। अब हम विप्सा अलंकार पढ़ते हैं। विप्सा अलंकार में क्या होता है, शब्द रिपीट होते हैं। विप्सा अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, जैसे 2 शब्द एक साथ रिपीट होते हैं, जैसे छन छन, तन तन, टी टी, पी पी। किसी की भी ध्वनि जिसको हम 2 बार रिपीट करते हैं, या कोई भी शब्द अपने मन के भाव को व्यक्त करने के लिए, जैसे कोई चीज हमें बहुत बुरी लगी तो हम उसको देखकर ऐसे बोलते हैं ना, छी छी, ऐसे 2 बार रिपीट हुआ, तो क्या यहाँ कौन सा अलंकार है, विप्सा अलंकार। अगर हमें कोई चीज अच्छी लगी तो हम बोलते हैं वाह वाह, तो यहाँ वाह वाह शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर विप्सा अलंकार है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। शब्द रिपीट होते हैं मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए, मन के भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों को जब रिपीट किया जाता है, जब किसी भी ध्वनि को रिपीट किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विप्सा अलंकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से सुनिए, विप्सा अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है और 2 बार आवृत्ति होती है, और एक ही शब्द सेम रिपीट होता है। वो किसी की ध्वन्यात्मक शब्द भी हो सकता है, जैसे पी पी, टी टी, ऐसे हो सकते हैं कुछ भी शब्द। या हम किसी को देखकर घिन कर रहे हैं तो हम बोलते हैं छी छी, किसी की वाहवाही कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं वाह वाह। ऐसे शब्द रिपीट होते हैं। इसके अलावा ध्वन्यात्मक शब्दों के अलावा भी जब हम अपने मन के भावों को अच्छी प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए उस भाव पर जोर देते हैं, तो वहां पर विप्सा अलंकार होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का क्या अर्थ होता है वैसे, जैसे कोई वाक्य होता है, उसके 2 अर्थ होते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, और जो समझने वाला है, सामने वाला है, जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेगेटिव वाला यानी कि गलत अर्थ लेकर जाता है। वक्रोक्ति यानी वक्र हो जाता है, जो सामने वाला समझा रहा है और जो सामने वाला समझ रहा है, उन दोनों में वक्र हो जाता है, यानी वक्रोक्ति हो जाती है, विरोधाभास हो जाता है। वो समझ कुछ और रहा है, वो समझा कुछ और रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वक्रोक्ति अलंकार बोलते हैं। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने पर जो श्रोता है, श्रोता वक्ता की बात का गलत मतलब समझता है, तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ये बिल्कुल नई है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसका उदाहरण देखिए, कौन द्वार पर मैं राधे
मैं हरी, राधे मैं हरी, हरी का हरी का क्या काम यहाँ। इन पंक्तियों में ना भगवान श्री कृष्ण राधा के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं, तो बोलती है राधा कि द्वार पर कौन है, कौन द्वार पर। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं राधे मैं हरी, हरी मतलब यहाँ बंदर से लिया गया है, हरी का पर्यायवाची एक बंदर भी होता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि राधे मैं हरी हूँ। तो वो राधा मुस्कुरा कर कहती है कि हरी का यहाँ क्या काम है, यानी बंदर का यहाँ क्या काम है। सब कह तो रहा था कि मैं विधाता हूँ, भगवान हूँ, हरि हूँ, ईश्वर हूँ, लेकिन वो समझ गई क्या, बंदर समझ गई। तो यहाँ पर भावों में वक्रता आ गई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। एक बार फिर से सुनिए, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने पर श्रोता वक्ता की बात का गलत मतलब समझता है तो उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कौन द्वार पर, राधे मैं हरी, हरि का यहाँ क्या काम है, हरि का यहाँ क्या काम है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है। एक होता है अन्योक्ति अलंकार, ये बस समझने के हैं, इतने ज्यादा इनमें कुछ समझाने का भी नहीं है, बट आसान है। नेक्स्ट है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, अन्य प्लस उक्ति। अन्योक्ति मतलब इनडायरेक्ट वे में कुछ बोलना, इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना। अन्योक्ति मतलब पंक्ति लिखी कुछ और जा रही है और कह कुछ और रही है। जैसे ज्वालामुखी कब सृजन कर पाया, जैसे ज्वालामुखी कब सृजन कर पाया, इनडायरेक्ट वे में उसको नेगेटिव बोला जा रहा है। ज्वालामुखी तो विनाश करता है, सृजन तो कभी करता नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। मतलब कुछ और कह रहा है, सृजन तो वो कर नहीं रहा, विनाश कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में उसको टोंट कर रहा है। तो ज्वालामुखी को सृजन कर पाया, तो ये अन्योक्ति अलंकार है। 2 अलंकार और बचे हैं, फिर आपके अलंकार कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें कारण होता है, परंतु कार्य नहीं। इसमें कारण होता है, इसमें कारण नहीं होता, फिर भी कार्य होता है। जैसे पानी, बीच, मीन, प्यासी। जैसे फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास
रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ देखिए विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार क्या है? मतलब इसमें कारण होता है परंतु फिर भी कार्य नहीं होता। मतलब कार्य की पूरी स्थिति होती है लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है? विशेषोक्ति होते हैं। विशेषोक्ति अलंकार होता है, कारण होता है परंतु कार्य नहीं होता। जैसे पानी बीच मीन प्यासी। तो क्या है? पानी पूरा भरा हुआ है और उसमें मछली भी है लेकिन फिर भी वो प्यासी मर रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार है। विभावना अलंकार कारण नहीं होता लेकिन फिर भी कार्य होता है। जैसे फूलों के पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि फूल तो खिलखिलाते हैं, अपनी सुगंध फैलाते हैं, उनको देखकर तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है, तो उनके पास उदास कैसे रह सकते हैं हम? लेकिन फूलों के होते-होते भी कांटे उदास रहते हैं, तो यहाँ पर कौन-सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। जैसे वो बिना पढ़े पास हो गया। जैसे वो बिना पढ़े पास हो गया, वो बिना कानों के सुन रहा है। जैसे दीवारों के कान नहीं होते लेकिन ये फिर भी सुन रही हैं, तो बिना कानों के सुनना, ऐसे एग्ज़ाम्पल क्या होते हैं? विभावना अलंकार के होते हैं। मतलब कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है, और विशेषोक्ति में कारण है परंतु कार्य फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारे अलंकार थे, जो भी इम्पोर्टेंट अलंकार थे वो हमने एक-एक करके सारे बोर्ड पर डिस्कस कर लिए हैं। और मैंने ऐसा कोई भी अलंकार नहीं छोड़ा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो, और अपनी साइड से उसको अच्छे से समझाने की कोशिश भी की है। अगर आप इनको रिवाइज़ करेंगे तो आपको पक्का-पक्का अलंकार का टॉपिक अच्छे से आ जाएगा। अब कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हाँ, ताकि हमें पता चले कि हमने जितना पढ़ा है वो हम समझ पाए हैं या नहीं। मैं एक-एक एग्ज़ाम्पल बोर्ड पर लिखूँगी, फिर उसमें हम देखेंगे कि कौन-सा अलंकार है। जैसे राम जपूं, राम जपूं, राम बावरे। इसमें बताइए कौन-सा अलंकार है? निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। यहाँ रह रह की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो मैंने पहचान बताई थी, जहाँ पर सा सी सम सरिश हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, आए महंत बसंत। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? तुम सम पुरुष न मौसम नारी। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है?
आए मेहनत बसंत। यहाँ देख लीजिए योजक चिन्ह है, सासी समसरिश नहीं है, पूर्ण रूप दिखाया गया है, मेहनत को पूरा बसंत बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। देखिए, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, सम समसासी समसरिश कौन से अलंकार में होते हैं? उपमा अलंकार में होते हैं। तो इसका क्या उदाहरण है? उपमा अलंकार। ये किस अलंकार का उदाहरण है? उपमा अलंकार का। जहाँ समानता की बात संभावना में की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो मानो जनो जानो संभावना और कल्पना। जब हम उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, जहाँ किसी भी पंक्ति में संभावना और कल्पना को दर्शाया जाता है, उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना का बोध होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या होती है? मनो मानो जनो जानो इसकी पहचान होती है। तो जहाँ समानता की बात संभावना में की जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, हरि अपने रंग में कुछु गावत, तनक तनक चरण सो नाचत, मन ही रिझावत। तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। तो आज की क्लास में ही हमने पढ़ा था, दो शब्द रिपीट हो रहे हैं, दोनों के अर्थ भी सेम है और अपने भावों को अभिव्यक्ति के लिए तो विप्सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार है। जैसे हरि अपने रंग में कुछ कुछ गावत है, तनक तनक सेम अर्थ है, लेकिन अपने मन के भाव कहने के लिए कि तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, मन ही मन में वो उसको रिझा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विप्सा अलंकार है। आई होप इतने उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार, जिसमें उदाहरण दिए जाते हैं। दृष्टांत अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें उदाहरण दिए जाते हैं। कवि अपनी पंक्तियों को अच्छे प्रकार से समझाने के लिए अपनी पंक्ति में एक तो अपनी पंक्ति बताता है, नेक्स्ट में उसका उदाहरण भी बताता है, तो उसको क्या कहते हैं? दृष्टांत अलंकार कहते हैं। जैसे मैं पढ़ती हूँ, एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। कवि अपनी पंक्ति में बता रहा है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नेक्स्ट पंक्ति है कि किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, कि किसी और पर प्रेम है जो वो एक पत्नी नहीं सह सकती। तो ये किसका उदाहरण है? दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। तो एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और से प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो ये कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से।
जगी वनस्पतियां अलसाई। तो इसी से पता चल गया होगा वनस्पति प्रकृति की बात हो रही है, यानी कि मानवीकरण। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। नेक्स्ट देखिए, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। बोर्ड पर लिखती हूँ तब क्लियर होगा। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में, असमर्थ हो उसके कथन ने मौन वाणी ने लिया। उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। देखिए, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, किसी की वीरता के बारे में बताया जा रहा है कि उसने इतनी वीरता से शत्रुओं का सामना किया कि उसकी मतलब प्रशंसा करने के लिए सभी की वाणी मौन हो गई, किसी के पास भी शब्द नहीं रहे, इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी की बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। भाई मान लीजिए किसी ने वीरता से, बड़ी वीरता से काम किया तो उसकी प्रशंसा तो हम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि उसकी प्रशंसा इतनी हो गई कि हम चुप हो गए, हमें बोलना ही नहीं आ रहा। नहीं, प्रशंसा की जा सकती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, कबीरा, ये मैंने एग्जाम्पल पहले भी लिखा था। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, यमक अलंकार है। यहाँ पर एक पीर का अर्थ है महान व्यक्ति और एक पीर का अर्थ है पीड़ा, यानी कि जो दूसरे की पीड़ा समझते हैं वही पीर है, वही अच्छा, समझदार और महान व्यक्ति है। तो जब एक ही अर्थ एक से अधिक बार रिपीट हो और अलग अलग अर्थ में हो, अलग अलग अर्थ में हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, मुख आलोकित जग करे कहो चंद्रमा के ही काम। मुख तो पूरे जग को आलोकित कर रहा है, तो चंद्रमा का क्या काम है? तो इसमें क्या है? प्रतीप अलंकार है। उल्टा उपमेय और उपमान की तुलना की जा रही है, तो कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बरसा रहा रवि अनल भूतल तब सा जल रहा। तो इसमें सा है, तो कौन सा है? उपमा अलंकार है। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने अलंकार अपना टॉपिक पूरा कर लिया है, उसके उदाहरण भी देखे हैं हमने, एक एक करके अलंकार भी किए हैं। तो इनको रिवाइज कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।